24 घंटे तैयार रहते हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज हम जिस उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसका एक मकसद है। क्या मकसद है? कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हम सबको संविधान दिया है। उस संविधान के माध्यम से दलित, पिछड़े, शोषित हमारे वर्ग के लोग, जिन लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को बड़े लंबे समय से दबाया गया, सताया गया और जुल्म जाती की गई, ऐसे लोगों को हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके उस जो जानवरों की तरह जिंदगी थी, कीड़ों मकोड़ों वाली जिंदगी थी, उससे निकालने का काम किया। आज हमारे लोग थोड़ा सा 10% भी नहीं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मनुवादी सरकार ये चाहती है कि ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग आज शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आगे बढ़ रहे हैं? आज इन लोगों के अच्छे मकान क्यों बन रहे हैं? आज ये अच्छा खाना क्यों खा रहे हैं? कैसे खा रहे हैं? साथियों, हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगा के तमाम महापुरुष रहे हैं। ऐसे लगभग 100 महापुरुष हैं जिन लोगों ने संघर्ष में अपनी जान गंवा दी और हमारे अधिकारों के लिए अपना घर-बार त्याग दिया, अपने बच्चे त्याग दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी कर दी इस मिशन मूवमेंट के लिए, हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने कभी भी अपना घर परिवार नहीं देखा। उसके बाद महात्मा काशीराम साहब ने अपनी प्रतिज्ञा करी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं अपने घर कभी वापस नहीं जाऊंगा, मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होगा। साथियों, ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मिशन मूवमेंट के लिए समर्पित की है। लेकिन आज मनुवादी सरकार, ये कोई पहली बात नहीं है जो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। ये पहले भी 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, तब भी इन्होंने कहा था कि हम संविधान में समीक्षा करेंगे। साथियों, ये समय समय पे हमारे साथ षड्यंत्र रचने की साजिश है। और उसके बाद 2018 में भी एससी एक्ट में परिवर्तन करने के लिए इन लोगों ने ऐसा आदेश जारी कराया था। ये क्या है? इसके पीछे एक पॉलिसी है जो आरएसएस है। आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है जो नीचे स्तर पर काम करता है और ये देश में भाईचारा तोड़ने का काम कर रहा है। इस देश को तोड़ने की बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने की बात करता है, भाई भाई को लड़ाने की बात करता है, जो SC/SC में बंटवारा करने की बात कर रहा है, जो पिछड़ी जातियों में बंटवारा करने की बात कर रहा है। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले का आप पेपर में देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पिछड़ी जातियों में हम बंटवारा करेंगे, हम SC जातियों में बंटवारा करेंगे। भाई क्यों करोगे? तुम कौन होते हो? तुम अपने लोगों में बंटवारा क्यों नहीं करते हो? आज हमारे लोग कहाँ पहुँचे हैं? आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग कितने हैं? कितने OBC के जज हैं? कितने SC के जज हैं? कितने मुस्लिम हैं? कितने सिख हैं उसमें? आज तक हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो प्रोफेसर बड़ी बड़ी संस्थाओं में हैं या सचिवालय में हैं, हमारे लोग आज भी नहीं पहुंच पाए हैं। और आज ही आप लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हो। अभी इस लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, इन लोगों ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीटें दे दो। लेकिन हमारा बहुजन समाज जाग गया। उन्होंने देखा कि ये तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? भाई सरकार तो 272 सीटों में बन जाती है, लेकिन ये 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए मांग रहे थे कि हम लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे और अपने हिसाब से संविधान बदलने का काम बदल देंगे। साथियों, ये बहुत गंभीरता से लेने की बात है। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, इसमें विचार करना होगा। हमारे लोगों को अनुशासन में रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संगठन सत्ता में जब ही आ सकता है जब वो अनुशासन में रहेगा। अगर आप लोग अनुशासन में नहीं रहोगे तो हम लोग कभी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। सबसे पहला हमारा मूवमेंट है कि हम अपने लोगों को शिक्षित करें। जो बाबा साहब के नारे हैं, जो बाबा साहब के मूल मंत्र है कि शिक्षित करो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारे लोग शिक्षित होंगे तभी हमारे लोग संगठित होंगे। उनके अंदर सोचने की क्षमता होगी कि
हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज हमारे प्रशासन के लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, आज हम लोगों को भी उनका सहयोग करना चाहिए और हमारे लोग करते हैं। हम जानते हैं कि हमने तमाम धरना प्रदर्शन किए हैं, हमने हमेशा प्रशासन का भी सहयोग किया है और उन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है। तो हमें भी लोग की बात भी मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो संविधान के हिसाब से काम करते हैं। हमारी पार्टी जो है बाबा साहब को मानने वाली है, पार्टी संविधान को मानने वाली है। कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा वैसा संगठन नहीं है। तो सभी लोगों को अपने महापुरुषों को याद करके, उनकी कुर्बानियों को याद करके हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। और अगर अपने सरकार बनानी है तो संगठन को मजबूत करना होगा और इकट्ठे करने पड़ेंगे। साथियों, आज अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने बताया कि आरक्षण पे लगातार कारागार हो रहा है, क्रीमी लागू करने की बात करी जा रही है, जातियों में बांटने की बात करी जा रही है। उनसे पूछिए कि भाई हमारे लोगों में आज भी जाति की नजर से देखा जाता है। आज हमारे समाज की 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही है हमारी नेता, लेकिन उनको भी आज जाति की नजर से देखा जाता है, कहा जाता है वो दलित नेता है। आज हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई आज सांसद बन गए हैं, फिर भी इनको कहा जाता है वो दलित नेता हैं, जबकि वो बहुजन समाज की बात करते हैं। आपने संसद में भी सुना होगा कि वो हर जाति हर धर्म की बात उठाते हैं। उन्होंने पुलिस की बात भी उठाई, उन्होंने कहा कि पुलिस की 8 घंटे ड्यूटी होना चाहिए। और पुलिस जो हमारे पुलिस के साथी हैं उन लोगों ने उनकी सराहना की कि आज तक किसी नेता ने ये बात नहीं उठाई, लेकिन चंद्रशेखर भाई ने ये बात उठाई है कि 8 घंटे की ड्यूटी सबकी होती है, तो पुलिस प्रशासन की क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। इसके पीछे भी मकसद है सरकार का, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होगी तो 3 लोग कर्मचारी लगेंगे 24 घंटे में। अगर 24 घंटे में 3 कर्मचारी बदले जाएंगे तो हमें कर्मचारी बढ़ाने पड़ेंगे, हमें वेतन देना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि एक ही पुलिस कर्मचारी से हम 24 घंटे की उसको रखते रहें, उसको नौकरी कराते रहें और उसी तनख्वाह में सबको लगाते रहें। साथियों, ये सोचने की बात है। सबसे ज़्यादा हमारे महापुरुषों ने जिस पे जोर दिया है वो शिक्षा पे दिया है। तो इसलिए मेरा भी कहना है कि हमारे महापुरुषों का संदेश है कि एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और बच्चों को अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्थानों में पढ़ाएंगे, अच्छी जगह में पढ़ाएंगे, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। साथियों, आज बीजेपी सरकार चाहती है कि शिक्षा को खत्म करा जाए, शिक्षा व्यवस्था खत्म करी जा रही है, क्योंकि जो शिक्षा होती है, जो प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ता है, हमारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में क्या हो रहा है, वो देना गोपाल भाई जी, जो हमारे थोड़ा सा 1 मिनट और आप थोड़ा सा बता दें। साथियों, जिस संबंध में आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पे आज जो है हम लोगों ने एक ज्ञापन तैयार किया है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक बार आप मेरी बात को बड़ा गंभीरता से सुने। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत विषय अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के संबंध में द्वारा जिलाधिकारी महोदय जनपद पीलीभीत महोदया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अथक संघर्ष से भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुच्छेद 340 की धारा 15(4) एवं 16(4) में स्पष्ट रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण की व्यवस्था 15% अनुसूचित जाति एवं 7.5% अनुसूचित जनजाति तथा 27% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए की गई है। इसी के तहत इन वर्गों की शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, परंतु आज तक किसी भी सरकारी विभाग में पूर्ण रूप से आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। विगत 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का राज्य सरकारें सर्वे कराएं तथा इन जातियों में क्रीमी लेयर को छाटें और वर्गीकरण भी करें। महोदय, इस आदेश से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को काफ़ी नुकसान होगा। जातिगत आधार पर लोगों में बंटवारा होगा, द्वेष भावना पैदा होगी, फिर भी आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से इन जातियों को नहीं मिलेगा। महोदया, इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सांसद जी ने निर्देश
के निर्देश पर हमारी पार्टी ने पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया है। ज्ञापन पत्र के माध्यम से निम्नलिखित मांग की गई है। जातिगत जनगणना नंबर 1, जातिगत जनगणना कराई जाए। एक मिनट थोड़ा शांत रहे। नंबर 1, जातिगत जनगणना कराई जाए। नंबर 2, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का तथा पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा सभी वर्गों में पूरा किया जाए। गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। जब तक अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा नहीं होता है, तब तक आरक्षण के इस प्रावधान को संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाए, ताकि आरक्षण प्रावधान में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके। उपरोक्त के संबंध में हमारी पार्टी द्वारा आंदोलन के प्रथम चरण में 21 अगस्त 2024 को जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन एवं दूसरे चरण में 11 सितंबर 2024 को दिल्ली के विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। आगे भी निरंतर हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। पहुंचेगा, ये भी डीएम साहब की साइन से जाता है। ठीक है यार, तो इतना तो कम से हम लोग की बात में सम्मान होना चाहिए ना। आप लोग की बात नहीं, हमारे अंदर की बात करने का अरे भाई ना तो बढ़ जाएगा, ये बुजुर्ग का सम्मान है, हमारे संविधान के हमने हमारा अरे भाई ना तो बढ़ जाएगा।